कहानी की शुरुआत एक प्रोफेशनल हिटमैन जुओ से होती है जो अपने नए टारगेट के ठिकाने की तरफ बढ़ रहा होता है। उसे पहले से जानकारी दी गई थी कि वहाँ बस एक या दो गार्ड होंगे, लेकिन जैसे ही उस लोकेशन पर पहुँचता है सामने का नज़ारा देखकर खुद भी थोड़ा रुक जाता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ दो नहीं बल्कि काफी सारे आदमी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। फिर भी जुओ के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं दिखता। वो बिल्कुल आराम से अपनी जेब से सिगार निकालता है और मुंह में दबा लेता है। तभी सामने खड़ा एक आदमी उससे पूछता है कि आखिर वह है कौन, लेकिन जवाब देने के बजाय जुओ सीधे अपना गन निकालता है और अगले ही पल उस आदमी को गोली मार देता है। ये देखते ही बाकी सारे लोग एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं, मगर जुओ अपना 9mm निकालता है और इतनी तेजी से हमला करता है कि कोई संभल तक नहीं पाता। कुछ ही सेकंड में वो एक एक करके सबको नीचे गिरा देता है, जैसे ये उसके लिए कोई बड़ी बात ना हो। तभी वहाँ मौजूद असली टारगेट उसे पहचान लेता है। उसे समझ आ जाता है कि ये वही बदनाम हिटमैन है जो पैसे मिलने पर किसी को भी खत्म कर सकता है। डर के मारे वो तुरंत अपने सेफ की तरफ भागता है, जितनी कीमती चीजें उठा सकता है उठाता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जुओ की नज़र उससे हटती नहीं। जैसे ही वो भागने लगता है जुओ सही टाइम पर अपना पैर आगे बढ़ा देता है और वो आदमी बुरी तरीके से जमीन पर गिर जाता है। जुओ उन लोगों को मारने में जरा भी नहीं हिचकिचाता जिन्हें वो पूरी तरह बुरा इंसान मानता है। वो आदमी घबरा कर तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और पीछे मुड़कर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जुओ पहले ही उसके पीछे पहुंच चुका होता है। अगले ही पल वो उसके पेट में जोरदार घूसा मारता है, जिससे वो आदमी तुरंत बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। मिशन खत्म होने के बाद वह क्लीन अप टीम आ जाती है ताकि सारे सबूत मिटाए जा सके। बिल्डिंग के बाहर जुओ अपने शागिर्द नकोटा पर गुस्सा करता है क्योंकि उसने कहा था अंदर सिर्फ एक या दो लोग होंगे, जबकि वहाँ पर पूरे 25 आदमी मौजूद थे। नकोटा अपनी गलती मान लेता है, लेकिन वो अब भी इस बात से हैरान था कि जुओ ने अकेले ही 25 लोगों को इतनी आसानी से खत्म कर दिया। इसके बाद दोनों उस ब्रीफ केस को खोलते हैं जिसे टारगेट अपने साथ लेकर भाग रहा था। अंदर उसे एक अजीब सी चीज मिलती है जो देखने में मधुमक्खी की छत्ते से लग रही होती है। हालांकि उस वक्त जुए से ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे खुद नहीं पता होता कि ये चीज आखिर है क्या। अगले दिन जब वह अपने अपार्टमेंट में लौट रहा होता है तभी लिफ्ट के पास एक छोटा बच्चा गलती से उससे टकरा जाता है, लेकिन जुओ का डरावना चेहरा देखते ही बच्चा घबरा जाता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। जुओ इस बात को नजरअंदाज कर देता है क्योंकि वो खुद मानता है कि वो कभी बच्चों के साथ अच्छा नहीं रहा है। वो मन में ही सोचता है अगर वो थोड़ा पहले थोड़ा अलग इंसान होता दिया वो मन में ही सोचता है अगर वो पहले थोड़ा अलग इंसान होता तो शायद की फैमिली लाइफ भी बेहतर होती। लेकिन फिर वो खुद को याद दिलाता है कि सारी गलती सिर्फ उसकी भी नहीं है, उसके और उसकी एक्स वाइफ के बीच कुछ कॉमन था ही नहीं। उनकी सोच, उनकी पसंद, यहाँ तक कि उनकी जिंदगी जीने का तरीका ही पूरा अलग था। जुओ की जिंदगी में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा मायने रखती थी तो वह उसका हिटमैन वाला काम, और वो भी इसलिए नहीं क्योंकि उसे ये पसंद था बल्कि इसलिए क्योंकि वो इसमें सबसे ज्यादा बेहतर था। धीरे धीरे यही सोचते हुए उसे एहसास होने लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी कितनी खाली और बोरिंग रही है। तभी एक ततैया उड़ के आती है और जुओ की गर्दन पर डंक मार देती है। अगले ही पल उसके पूरे शरीर में तेज दर्द होने लगता है। दर्द इतना खतरनाक होता है कि वो तड़पते तड़पते जमीन पर गिर जाता है। काफी देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को एक लैब में पाता है जिसे उसकी एक्स वाइफ एरी चला रही होती है। एरी उसे बताती है कि उसके बेहोश होने की वजह उस ततैया का जहर था। यह सुनते ही जुओ को तुरंत उस अजीब सत्य की याद आ जाती है जो उसे पिछले मिशन के दौरान मिला था। इसके बाद एरी उसके एक आईना थमाती है। जैसे ही जुओ अपनी शक्ल देखता है वो पूरी तरह हैरान रह जाता है क्योंकि अब वो पहले ऐसे नहीं दिख रहा था। असल में उसका शरीर 20 साल छोटा हो चुका था। वो घबरा कर एरी से पूछता है कि क्या मैं दोबारा पहले ऐसे बन पाऊंगा, लेकिन एरी के पास इसका कोई पक्का जवाब नहीं होता है। फिलहाल वो सिर्फ इतना कहती है कि उन्हें हालात पर नजर रखनी होगी और देखना होगा कि आगे क्या होता है। इसी बीच जुओ के बॉस का फोन आ जाता है, लेकिन जैसे ही दोनों बात करना शुरू करते हैं उसका बॉस उसकी आवाज सुनकर चौंक जाता है क्योंकि अब उसकी आवाज पहले से काफी पतली हो चुकी थी। जुओ मानता है कि हालात सच में अजीब हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कहता है कि वो अपना अगला मिशन के लिए तैयार है, जैसे कि उसके बॉस को इसी जवाब का इंतजार था। वो तुरंत कहता है कि उसके पास जुओ के लिए बिल्कुल परफेक्ट असाइनमेंट है, लेकिन जैसे ही वो मिशन के बारे में बताता है जुओ कुछ सेकंड के लिए खुद भी सन्न रह जाता है क्योंकि इस बार किसी गैंग, माफिया या अपराधी के पीछे नहीं जाना था बल्कि उसे एक मिडिल स्कूल में जाना था। ये सुनते ही जुओ का मूड खराब हो जाता है। उसे लगता है कि ये किसी प्रोफेशनल हिटमैन का मिशन कम और बच्चों की देखभाल करने वाली नौकरी ज्यादा है, लेकिन एरी इस मिशन का समर्थन करती है। वो जुओ को याद दिलाती है कि उसने खुद कभी मिडिल स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की थी, इसलिए शायद ये उसके लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकता है। शुरुआत में जुओ इस बात को गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है कि इसके बदले अच्छी खासी रकम मिलने वाली है वो बिना ज्यादा सवाल किए मिशन के लिए तैयार हो जाता है। कुछ दिनों बाद उसके स्कूल के पहले दिन से ठीक पहले नकोटा उसके लिए खास चश्मा तैयार करता है। यह कोई साधारण चश्मा नहीं था, इसके अंदर कैमरा और माइक्रोफोन लगे हुए थे ताकि जरूरत पड़ने पर नकोटा बाहर से उसकी मदद कर सके। घर से निकलते समय जुए सिर्फ एक ही बात सोच रहा होता है, उसे पूरे दिन बच्चों के बीच रहना पड़ेगा। और सच कहें तो उसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन पैसों के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता। उधर स्कूल में सभी नए स्टूडेंट एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। बाकी सभी का इंट्रोडक्शन सिंपल रहता है, लेकिन जब जुए की बारी आती है तो उसका इंट्रोडक्शन इतना अजीब और खराब हो जाता
करता है कि पूरी क्लास कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाती है। नतीजा यह होता है कि क्लास की ज्यादातर लड़कियां उसे एक अजीब इंसान समझने लगती हैं। हालांकि उसकी क्लास में मौजूद सुनहरे बालों वाली एक लड़की उसे बाकी लोगों से थोड़ा अलग और दिलचस्प मानती है। स्कूल का पहला दिन किसी तरह खत्म हो जाता है। घर लौटने के बाद नकोटा उसके लिए राइस ऑमलेट बनाता है और हैरानी की बात यह थी कि जुओ को उसका स्वाद सच में बहुत पसंद आता है। खाना खाते हुए नकोटा उसके खराब परिचय की याद दिलाता है। साथ ही यह भी कहता है कि उसे हर हाल में अपनी असली पहचान छिपा कर रखनी होगी, क्योंकि अगर उसने कोई परेशानी खड़ी की तो उसे सस्पेंड भी किया जा सकता है और स्कूल से निकाला भी जा सकता है। अगले दिन पढ़ाई शुरू होती है। शुरुआत में जुओ क्लास में बिल्कुल मजा नहीं आता। आखिर वो एक मिडिल एज्ड आदमी है, शादीशुदा है और यहाँ तक कि उसकी बेटी भी है। उसे लगता था कि स्कूल की पढ़ाई अब उस पर कोई असर नहीं डालेगी, लेकिन उसकी सोच ये ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि उसी दिन उसे एक ऐसी चीज के बारे में पता चलता है जिसके बारे में उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुना था। वो था नेगेटिव नंबर। जो को सच में नहीं पता था कि नेगेटिव नंबर जैसी भी कोई चीज होती है। उसने हमेशा यही सोचा था कि नंबर से बढ़ते हैं, नीचे नहीं जाते। यही वजह थी कि ये छोटी जानकारी भी उसके लिए बेहद दिलचस्प बन जाती है। बचपन में उसे कभी प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली। उसे सीधे ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग के लिए डाल दिया गया था, इसलिए दुनिया की ऐसी बहुत सी चीजें थी जिनसे वो आज तक अनजान था और पहली बार उन्हें सीखने का मौका मिल रहा था। दिन खत्म होते होते जुगो के अंदर एक अजीब सा उत्साह पैदा हो चुका था, क्योंकि लंबे समय बाद उसे किसी चीज को सीखने में मजा आ रहा था।